साथियों नमस्कार, मैं हूं एनके भार्गव। आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज और सागर दस्तक सनातन के साथ। आज हम हैं सावरे सरकार गौधाम सुर्खी में प्रतिवर्ष अनुसार इसी स्थल पर कथा सप्तदिवसीय चलती हैं, जिनमें राम कथा, शिव महापुराण और भागवत महापुराण जैसे आयोजन हो चुके हैं। सावरे सरकार गौधाम सुर्खी अब कोई पहचान की मोहताज नहीं रही है और यहाँ प्रतिवर्ष आयोजन होते हैं और साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारे बीच जुड़े हुए हैं सावरे सरकार गौधाम सुर्खी में जो कथा कर रहे हैं कथा व्यास नवीन विहारी महाराज। हम उनसे बात करते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ जो आयोजन चल रहा है, कितने जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं और किस प्रकार यहाँ कार्यक्रमों का सृजन किया गया है, किस प्रकार से कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। नवीन विहारी जी महाराज बताएंगे सारी बातें। बोलिए श्री सावरे सरकार की जय, गौधाम की जय। बड़ा ही अत्यंत हर्ष का विषय है, आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। निरंतर पिछले 4 वर्ष से गोपीठ परिवार में वार्षिक आयोजन के रूप में, श्री महापुराण के रूप में, भागवत जी राम कथा, श्री शिव महापुराण के रूप में ये दिव्य आयोजन होता है। और इसका पूरा जो उद्देश्य है वो केवल निस्वार्थ गौ माता की सेवा के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए किया जाता है, जिनके पावन सानिध्य में ये दिव्य आयोजन हो रहा है। गोपीठ परिवार के महंत पूज्य श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज और सभी गोपीठ परिवार के सभी भक्त, सभी गोपीठ परिवार के सभी परिवारजन, सबके स्नेह प्रेम से इस बार श्री राम कथा के रूप में ये दिव्य आयोजन हो रहा है, जो मंगलमयी कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हमें हुआ है। ये श्री साथी जी महाराज की कृपा से और सभी भक्तों की कृपा से श्री रामचरितमानस के रूप में इस बार ये दिव्य आयोजन हो रहा है। और उद्देश्य इसका केवल असहाय और विकलांग गौ माता की सेवा के लिए है। आयोजन के रूप में आप सबको पहले भी विदित है, जो भी गौशाला परिवार से जुड़े हैं, जो गोपीठ परिवार का दर्शन कर चुके हैं, ये राम कथा का उद्देश्य रहता है। और विशाल भंडारा, आपके रहने की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम की जाती हैं। जितने भी यजमान इस बार, अभी हमारे आदरणीय भार्गव जी ने बताया कि यजमान सब इसमें विराजे हैं, तो यजमानों की जो संख्या है वो लगभग 251 के लगभग यजमान इस पावन यज्ञ में सपरिवार सपत्नीक सम्मिलित हैं और इस दिव्य महापर्व का लाभ उठा रहे हैं। 7 दिन 7 रात के लिए विशाल भंडारा चलता है। सभी अतिथियों के रुकने की बड़ी प्यारी व्यवस्थाएं गोपीठ परिवार करता है। और ये सब आयोजन आप सबके स्नेह प्रेम और तन मन और सहयोग के द्वारा ही, धन के द्वारा संपन्न होता है। मैं मीडिया के माध्यम से और आदरणीय भार्गव जी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सबके लिए, गोपीठ परिवार के लिए हाथ जोड़कर निमंत्रण करता हूं। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस पावन दिव्य पीठ का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए श्री सावरे सरकार की जय। कौन कौन से संत महात्मा यहाँ पधार रहे हैं और अभी कौन कौन से आ चुके हैं? बताया जा रहा है कि जो कंदराओं में अपनी तपस्या करते हैं वो भी यहाँ आ चुके हैं इस गौधाम पीठ पर। तो अभी कौन से संत यहाँ आ चुके हैं? पीठाधीश्वर कौन कौन से आ चुके हैं? ये गौ माता की बड़ी महिमा है, गौ माता की बड़ी कृपा है कि वास्तव में एक से एक दिव्य महापुरुष इस पावन धरा पर पधार चुके हैं। और इस बार भी ऐसा अंदाज है कि लगभग विलक्षण महात्माओं के, दिव्य संतों के, दिव्य मूर्तियों के, परम तपेश्वरी संतों के दर्शन इस बार भी गोपीठ परिवार आप सबके लिए कराएगा। सभी संत चरणों तक निमंत्रण के रूप में आग्रह और प्रार्थना करता हूं और शायद वो सब जल्दी से जल्दी समय में इन 7 दिन के भीतर गोपीठ परिवार में पधारेंगे। उन सब का हम दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। पूरे भारत में जनप्रतिनिधियों के लिए भी, सांसद विधायक मंत्रियों के लिए भी और दूसरे जो जनप्रतिनिधि उनके लिए भी आमंत्रण दिया गया है पूरे भारत से। तो कितने लोगों के आने की उम्मीद है जनप्रतिनिधियों की? प्रायः निमंत्रण सभी के पास गए हैं, जिनके पास नहीं पहुँचे हैं पहुँचने वाले हैं। और ये मैं आप सबसे कहता हूं कि सबका सहयोग है और सब अपना अपना बहुमूल्य समय देते हैं। जिसके पास जितना समय रहता है, सबके सहयोग से ही ये पावन परिवार निर्विघ्नता से संपन्नता की ओर जा रहा है। सब आते हैं, सब पधारते हैं, जिनके पास जितना समय रहता है सब लोग आते हैं। गौधाम पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं विपिन बिहारी महाराज जी, जो राष्ट्रीय संत भी हैं, राष्ट्रीय कथा व्यास भी हैं और इसके संरक्षक भी हैं, वो बागेश्वर धाम के यहाँ गए थे, उस धाम पर पहुँचे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उन्हें मानस सम्मेलन में बुलाया था। तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं? अब आग्रह तो किया है पूज्य श्री बागेश्वर महाराज जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से। हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी, गौ माता की कृपा रहेगी, तो वो जरूर जल्दी से जल्दी गोपीठ परिवार में सम्मिलित होकर के अपना दर्शन लाभ सब भक्तों को देंगे। ऐसा आग्रह उनके चरणों तक तो है। ये भी गौ माता की कृपा ही है कि पूज्य श्री विपिन बिहारी साथी जी महाराज जो इस समय गोपीठ के महंत हैं, वो पूज्य श्री बागेश्वर महाराज जी के पावन सानिध्य में
आग्रह तो किया है गौपीठ आने का। अब जब भगवान की कृपा रहेगी, हम ऐसा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी धीरेन्द्र शास्त्री जी गौपीठ परिवार में सम्मिलित होंगे। रामलला की स्थापना जब अयोध्या में हुई है तो विशेष आग्रह पे बताया जा रहा है यहाँ आपकी कमेटी के द्वारा कि इसीलिए यहाँ राम कथा का आयोजन किया गया है। तो अब इन दिनों में जो सप्त दिवसीय कथा है, कौन कौन से प्रसंगों का वाचन आपके द्वारा किया जाएगा? ये पूरे भारतवर्ष के लिए, नहीं पूरे विश्व के लिए बड़े गौरव का दिन था 22 जनवरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में और सब भक्तों के सानिध्य में वो बड़े गौरव का दिन रहा। वो हम एक पर्व के रूप में जीवन पर्यंत मनाते रहेंगे। और जो आपने बात कही, ये राम कथा का उद्देश्य भी यही रहा कि इस बार हमारे रामलला गर्भगृह में विराजे, तो हम सब उनके चरित्र, उनके गुण का गायन बैठ करके गोपीठ परिवार में करेंगे और उनके चरणों में सबकी प्रीति रहे, ऐसा प्रयास करेंगे। नवीन बिहारी महाराज जी अभी जुड़े हुए थे। कथा व्यास जो हैं यहाँ प्रतिवर्ष कथा करते हैं और रामचरित मानस पर कथा करते हैं, वह भागवत महापुराण की कथा करते हैं, वह शिव महापुराण की कथा करते हैं। वो हमारे बीच अभी जुड़े हुए थे। और भी जो हैं विद्वान लोग यहाँ जो आए हुए हैं और कथा के दौरान मूल पाठ भी करते हैं और पूजन अर्चना में सम्मिलित हैं और इस गौपीठ में संलग्न होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। अपना परिचय बोलिए। सावरे सरकार की जय, गौ माता की जय। ये बड़ा ही अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि सावरे सरकार गौपीठ सुर्खी में, जहाँ पर केवल पूज्य महंत पीठाधीश्वर पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज और पूज्य नवीन बिहारी जी महाराज हैं, जिन्होंने केवल एक ही संकल्प लिया है कि गौ माता की मैं सेवा करूँगा। केवल तो केवल ऐसी गौ माताओं की जिन पर आज एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिनका दूध नहीं लग रहा है, ऐसी गौ माताओं की वो सेवा कर रहे हैं। और ये बड़ा श्री रामचरितमानस महापुराण का दिव्य दरबार भी लगा है, क्योंकि इसमें जो यजमान बने हैं वो सपत्नी के बैठे हैं। सभी वैदिक आचार्यों के द्वारा अष्टोत्तर श्री रामचरितमानस का भी हो रहा है। इसलिए आप सब इसमें अधिक से अधिक पधारें, दर्शन करें गौपीठ के। और इसमें भार्गव जी जो भी दक्षिणा आती है, जो भी पैसा आता है, केवल तो केवल गौ माता के या तो भूसा के लिए या दवाई के लिए, निर्माण के लिए लगाया जाता है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है, आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें और गौपीठ के दर्शन करें। चलिए थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें, आप भी बताएं क्या किस प्रकार से आप सहयोग दे। बोले सावरे सरकार की जय, स्वामी श्यावरदास जी महाराज की जय। ये हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि ऐसी बुंदेलखंड की पावन धरा पर गौपीठ है। हम सब के लिए एक गौपीठ के स्थापना के पर्व में उभरा है, ये महातीर्थ बना है। ऐसे साथी महंत विपिन बिहारी जी महाराज एवं कथा व्यास परम गौभक्त स्वामी श्यावरदास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पंडित श्री नवीन बिहारी भैया जी के मुखारबिंद से हम सब साप्ताहिक स्त्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। यहाँ यज्ञ भी चल रहा है। नित्य जो भी यहाँ भक्त आते हैं गौपीठ पर, उनका भंडारा भी चल रहा है। कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता है। जो भी यहाँ भक्त सहयोग करते हैं, उसी राशि में से सबका भोजन एवं जो यहाँ खर्चा आता है वो निकाल कर सब गौपीठ के लिए समर्पित किया जाता है। पूज्य महाराज श्री जी साथी महंत विपिन बिहारी जी महाराज एवं सावरे सरकार गौधाम के संस्थापक पंडित श्री नवीन बिहारी जी महाराज का ये दृढ़ संकल्प है कि गौपीठ का एक एक रुपये गौशाला में लगाया जाएगा। ऐसा दोनों भाइयों ने दृढ़ संकल्प लिया था ठाकुर जी के समक्ष। और जो भी इस सावरे सरकार गौधाम से जुड़ा है वो भी इस संकल्प में सम्मिलित हैं। ऐसे हम सबके विचार हैं कि गौपीठ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हम सब गौपीठ के गौ माता की चरणों में लगे रहें, ऐसे हम सबसे आग्रह है। सभी धर्म प्रेमी बंधु से अनुरोध है कि वो एक बार सावरे सरकार गौधाम में पधारें, दर्शन करें एवं कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करें। चलिए पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो सभी जो यहाँ है परिसर में कोई नहीं लेगा, सभी जो यहाँ सहयोग दे रहे हैं, साधु संत हों या दूसरे लोग, तो अपने पूरा सहयोग दे रहे हैं। अपना बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। दीपक दुबे। हमने जो देखा है कि निरंतर सुबह से शाम तक गौ सेवा हो रही है। यहाँ जो गौ सेवक हैं वो निरंतर गौओं की सेवा कर रहे हैं और संतों को निःशुल्क भोजन प्राप्त हो रहा है, उन संतों की सेवा हो रही है। संतों को जो भी वस्त्र वगैरह चाहिए पंडित श्री विपिन बिहारी जी के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं और अद्भुत कथा चल रही है, मन को आनंद देने वाली, भक्तों को उत्साह है। अपना बुंदेलखंड का ऐसा पहला स्थान है जहाँ पहला स्थान है जी, कार्यक्रम चलते बिल्कुल हैं और निःशुल्क चल रहे हैं। जो भी आ रहा है वो हाँ बिल्कुल गौ माता की सेवा में लगाया जा रहा है। जो भी पैसा आ रहा है यहाँ पे, जो भी दान राशि आ रही है वो केवल गौ माता और संतों के हित के लिए
दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो संलग्न हैं यहाँ संत महात्मा और विद्वान लोग, पंडित जो हैं, वेदाचारी लोग हैं, वो भी सहयोग दे रहे हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें सागर दस्तक सनातन पर और सागर दस्तक न्यूज पर और देखते रहें इसी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समाचार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। चना मूंग दाल के शुद्ध क्वालिटी से निर्मित तुर्की के प्रसिद्ध पापड़। घर जैसे पापड़ खाइए और स्वाद का आनंद लीजिए। उचित दाम के साथ पार्सल करने की भी सुविधा। तत्काल फोन लगाएं और अपना ऑर्डर बुक करें। शुद्ध बेस्ट क्वालिटी के पापड़ मिलने का एकमात्र स्थान मेन बस स्टैंड के पास, विद्वास रोड, करैया चौराहे के पास में। हमारा संपर्क सूत्र है 6261095867।